अस्सलाम वालेकुम। इस सेशन में हम लोग देखेंगे कि एडोब इलस्ट्रेटर को हम अपने सिस्टम के अंदर लैपटॉप या कंप्यूटर के अंदर किस तरीके से इंस्टॉल कर सकते हैं और हमारे सिस्टम की ऐसी कौन कौन सी रिक्वायरमेंट है जिनका फुलफिल होना ज़रूरी है एडोब इलस्ट्रेटर को इंस्टॉल करने के लिए। तो सबसे पहली जो चीज़ इसके अंदर देखनी है वो हमने अपने सिस्टम को देखना है कि हमारा सिस्टम एलिजिबल भी है इस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने के लिए या नहीं। उसके लिए सिंपल सी एक चीज़ करेंगे, स्टार्ट मेन्यू से भी हम जा सकते हैं, अदरवाइज इस पीसी के ऊपर राइट क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टीज़ में आ जाएंगे। प्रॉपर्टीज़ में आने के बाद यहाँ पे आप लोगों ने तीन चीज़ें बेसिकली नोट करनी है। नंबर 1 पे इंस्टॉल्ड रैम के रैम हमारे सिस्टम के अंदर कितनी लगी हुई है। मिनिमम 4 GB रिक्वायर्ड होती है, यहाँ पे 8 GB इस टाइम इस सिस्टम के अंदर लगी हुई है। बट अगर आपके पास 4 GB है तब आपका जो सॉफ्टवेयर है इजीली इंस्टॉल किया जा सकता है। दूसरी रिक्वायरमेंट जो इसके अंदर देखनी होती है वो सिस्टम की टाइप देखनी होती है। जैसे यहाँ पे आपको 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो नज़र आ रहा है। अब इसका मतलब क्या होता है, ये बेसिकली विंडोज़ के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है कि हमारी विंडो 32 बिट में है या 64 बिट है। विंडो 7, 8, 10 वो एक अलग चीज़ है, बट उसका बेस्ड प्रोसेसर या बिट ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो 64 बिट हमारे पास होना चाहिए। 32 बिट वाली विंडो के ऊपर हमारा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं होगा। तो दूसरी चीज़ क्या देखनी है, 64 बिट। अब पहली चीज़ जो रैम है, अगर आपकी 4 GB से कम है, फॉर एग्जांपल 2 GB अगर लगी हुई है तो उसमें आप 2 GB का इंक्रीज़ करेंगे, ठीक है। 4 GB जब आपकी हो जाएगी फिर आप सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर सकते हैं। और ये सिस्टम टाइप जो है, अगर किसी के पास 32 बिट है तो 32 बिट को रिप्लेस किया जा सकता है। कैसे रिप्लेस किया जा सकता है, आप अपने सिस्टम की विंडो न्यू करवाएंगे। आपको खुद आती है विंडो करनी, वेल एंड गुड, आप खुद कर सकते हैं। अदरवाइज आप किसी भी कंप्यूटर शॉप पे जाके अपने लैपटॉप, पीसी, कंप्यूटर किसी भी चीज़ की जो है विंडो दोबारा से करवा सकते हैं। और तीसरी चीज़ जो इसके अंदर देखने वाली होती है वो विंडो वेरिएंट होता है कि विंडो हम बेसिकली यूज़ कौन सा कर रहे हैं। विंडो 7 कर रहे हैं या विंडो 10 कर रहे हैं या विंडो 8 कर रहे हैं। विंडो 8 के अंदर लिमिटेड हमारे पास वेरिएंट्स होते हैं जिसके अंदर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होता है। कईयों के अंदर जो है वो हमारे पास एरर आ जाता होता है। इसलिए आप लोग कोशिश करें कि आपके पास विंडो 7 या विंडो 10 हो। अगर 4 GB रैम आपके पास है तो आप उसके अंदर विंडो 10 भी कर सकते हैं। अदरवाइज विंडो 8 अगर आपने करनी है तो फिर उसकी बजाय आप विंडो 7 ही कर लें, वो ज़्यादा बेहतर है। आपका सिस्टम जो है वो ज़्यादा स्मूथली रन करेगा उससे। तो तीन चीज़ें हमने देखनी होती है, फिर से रिपीट कर रहा हूँ। नंबर 1 रैम 4 GB होनी चाहिए मिनिमम। नंबर 2 ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा जो है वो 64 बिट का होना चाहिए, 32 बिट वाला जो है वो नहीं चलेगा, 64 बिट होना चाहिए। और नंबर 3 जो है वो हमारी विंडो 7 या विंडो 10 होनी चाहिए। विंडो 8 के कुछ वेरिएंट्स हम यूज़ कर सकते हैं बट उनको मैं डिटेल में डिस्कस नहीं करूँगा यहाँ पे। विंडो 7 और विंडो 10 अगर आपके पास है तो हम उसको इजीली यूज़ कर सकते हैं। तो ये थी वो रिक्वायरमेंट्स। अब रिक्वायरमेंट्स अगर हमारी कंप्लीट हो जाती हैं तो हम अपने सॉफ्टवेयर को कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। ये दो सॉफ्टवेयर हैं बेसिकली, एडोब इलस्ट्रेटर और विनरार का। ये मैं आपको इसी वीडियो की लिंक के डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक इनका प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ से इनको डाउनलोड भी कर सकते हैं। कुछ सिस्टम्स होते हैं उनके ऊपर ये आपके पास कुछ इस तरीके से नज़र नहीं आ रहे होंगे और कुछ सिस्टम ऐसे होंगे उसके अंदर सेम इसी तरीके से नज़र आ रहे होंगे। अब होता क्या है कि अगर किसी के पास फॉर एग्जांपल ये दोनों आप डाउनलोड करते हैं और सेम वे में नज़र आ रहे हैं, उस कंडीशन के अंदर आप लोग क्या करेंगे कि आप पहले विनरार को इंस्टॉल करेंगे। विनरार को इंस्टॉल करने के बाद आप एडोब इलस्ट्रेटर को इंस्टॉल करेंगे। अदरवाइज आप डायरेक्टली अगर एडोब इलस्ट्रेटर को इंस्टॉल करते हैं तो वो इंस्टॉल नहीं होगा, जिनके पास सेम ऐसा ही दिखाई दे रहा है। अब इस सिनेरियो में क्या है कि हमारे पास विनरार पहले से इंस्टॉल नहीं है। तो अगर आप चेक करना चाहते हैं कि आपके पास विनरार इंस्टॉल है या नहीं है, उसके लिए एक सिंपल सा स्टेप है, विंडो का बटन दबाएं। विंडो के बटन पर क्लिक करने के बाद कंट्रोल पैनल में आपने जाना है। कंट्रोल पैनल, यहाँ पे प्रोग्राम्स का सेक्शन है, प्रोग्राम्स में आ जाते हैं, प्रोग्राम्स एंड फीचर्स में आ जाते हैं। तो यहाँ पे वो सारे के सारे प्रोग्राम आ जाएंगे जो आपके सिस्टम के अंदर इस टाइम इंस्टॉल है। अगर आप देखें कहीं पे भी विनरार लिखा हुआ आपको नजर नहीं आएगा क्योंकि विनरार इस सिस्टम के अंदर इंस्टॉल नहीं है। अगर यहाँ पे इंस्टॉल होता विनरार तो यहाँ पे दिखाई दे देता। अब मैं क्या करूँगा, पहले विनरार को इंस्टॉल करूँगा फिर एडोब इलस्ट्रेटर को इंस्टॉल करूँगा। अगर किसी के पास विनरार ऑलरेडी इंस्टॉल हुआ है तो वो एडोब इलस्ट्रेटर को भी इंस्टॉल कर सकता है। और कई केसेस में ऐसा भी होता है कि आपके पास विनरार का वेरिएंट पुराना होता है। अगर आपने मार्केट वगैरह से कहीं से जाकर विंडो करवाई है तो उनके पास पुराना सॉफ्टवेयर पड़ा होता है, वो वही वाला इंस्टॉल कर देते हैं। उस केस के अंदर भी आप वो वाला अपना सॉफ्टवेयर अनइंस्टॉल करेंगे और फिर ये जो विनरार मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ इसको आप इंस्टॉल कर सकते हैं। तो इसको इंस्टॉल करने के लिए क्या करेंगे, सिंपली डबल क्लिक इस पे करते हैं। एक और फोल्डर ओपन हो गया विनरार विद क्रैक, इसको ओपन कर लेते हैं। विनरार भी पड़ा हुआ है, उसकी की भी पड़ी हुई है। मैं अभी जस्ट आपको विनरार इंस्टॉल करके बता रहा हूँ। डबल क्लिक कर देंगे, विनरार के ऊपर ऑप्शन हमारे पास आ रहे हैं एक्सट्रैक्ट ऑल, रन या कैंसिल। एक्सट्रैक्ट ऑल करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट इसको रन कर सकते हैं। जब इसको रन करते हैं पॉपअप आया, यस कर दिया। हम लोग वैसे भी नहीं पढ़ते होते, हमारी आदत नहीं होती है सारा एग्रीमेंट पढ़ने की, तो डायरेक्ट इंस्टॉल के बटन पे जाते हैं। ये इंस्टॉल हो चुका है, ओके कर देते हैं इसको एंड डन, दैट्स इट। यहाँ पे हमारा विनरार जो है वो कम्प्लीटली इंस्टॉल हो गया सॉफ्टवेयर। अब जब मैं इस फोल्डर को ओपन करता हूँ देखो दोनों की शेप आपके पास चेंज है। इसका मतलब क्या है कि जब आपके पास भी अगर विनरार इंस्टॉल होगा तो ऐसे ही बुक्स और ये बेल्ट टाइप एक ऐसी चीज आपको नजर आएगी सॉफ्टवेयर के ऊपर, दोनों के ऊपर। अगर आपके पास ऐसी लुक नहीं आ रही तो फिर आप पहले विनरार को इंस्टॉल कर लेंगे।
अगर ऐसी लुक आपके पास आ रही है इसका मतलब आपके पास WinRAR ऑलरेडी इंस्टॉल है। तो दोनों केसेस के अंदर फिर अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होने वाला है, नेक्स्ट स्टेप हमारा होगा Adobe Illustrator को हमने करना है, और ये एक्टिवेटेड वेरिएंट है, इसको आपको एक्टिवेट नहीं करना पड़ेगा। डबल क्लिक करेंगे इसके ऊपर भी पॉपअप का आ गया, इसको ओके करने की जरूरत नहीं है, क्रॉस कर दे। Adobe Illustrator का फोल्डर है Adobe Illustrator Activity 2020, ठीक है, इस फोल्डर के ऊपर डबल क्लिक करेंगे। अब 3 फोल्डर फर्दर आगे, पैकेजेस, प्रोडक्ट, सोर्सेज, और एंड पे दिया हुआ है setup.exe। setup.exe पे हम क्लिक कर देंगे, खुद ब खुद इसको एक्सट्रैक्ट करेगा, और जब ये सारी चीज़ें हमारी ओके हो जाएंगी तो हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो इंस्टॉलेशन उसकी स्टार्ट हो जाएगी। एक दफ़ा इसको कंप्लीट होने देते हैं। तो हमारे पास ये कंप्लीट हो गया, यस कर देंगे इसको। जब हम इसको यस करेंगे तो अब लैंग्वेज हमसे पूछ रहा है कि इंग्लिश चाहिए, कौन सी चाहिए, तो बाय डिफ़ॉल्ट इंग्लिश यहाँ पे सेट होती है। बाय डिफ़ॉल्ट लोकेशन भी यहाँ पे खुद ब खुद आ जाता है, कुछ भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट कंटिन्यू कर दें इसको। कंटिन्यू करेंगे तो इंस्टॉलिंग टाइम ऊपर के आपके पास एस्टिमेटेड शो हो रहा होगा। अब आपने इसको 100% कंप्लीट होने देना। ये डिपेंड कर रहा होता है सिस्टम के ऊपर के, सिस्टम की स्पेसिफिकेशंस क्या हैं। रैम अगर कम होगी, या सिस्टम जैसे मेरे पास i5 चल रहा है, कोर i5, तो अगर किसी के पास i3 है तो उसके ऊपर एक अलग स्पीड इसकी होगी इंस्टॉलेशन की, किसी के पास कोर टू डू है तो उसके ऊपर एक अलग स्पीड इसकी होगी। तो हर सिस्टम के ऊपर डिपेंड करता है। हो सकता है मेरे पास जिस स्पीड से चल रहा है इससे ज़्यादा स्पीड से आपके पास भी हो जाए। ये भी हो सकता है कि मेरे पास यहाँ पे देखते देखते 45-46% हो गया, तो आपके पास यही 45-46% कुछ 10-15 मिनट में चले। तो जितना भी वो टाइम ले रहा है वो हमारे सिस्टम की स्पेसिफिकेशंस के ऊपर ले रहा है। आपने इसको वेट कर लेना है, 100% कंप्लीट होने देना है। जब ये 100% कंप्लीट हो जाएगा देन आगे फर्दर जो है हम इसके ऊपर वर्किंग अपनी करेंगे। %97 हमारे पास हो चुका है। 100% जैसे ही कंप्लीट हुआ है, Adobe Illustrator हैज़ बीन सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड। इसको जस्ट आपने क्लोज कर देना है। तो यहाँ पे आपके सॉफ्टवेयर जो है वो रेडी है यूज़ करने के लिए। अब आप और करें तो डेस्कटॉप पे भी आपके पास एक इसका शॉर्टकट जो है वो बना गया। किसी के पास शॉर्टकट ना भी है तो सिंपली विंडो की टैब के अंदर भी Adobe Illustrator आपके पास अवेलेबल है, ना भी हुआ तो आप इसको सर्च कर सकते हैं। अब बात करते हैं फर्दर इसकी सेटिंग्स के हवाले से, क्योंकि फर्स्ट टाइम हम इसको यूज़ करने जा रहे हैं। तो अच्छा, फर्स्ट टाइम जो है ना, यहाँ पे देखिए इंस्टॉलाइजिंग लिखा हुआ है और ये थोड़ा सा टाइम लेगा फर्स्ट टाइम सिर्फ। तो अदरवाइज जब आप इसको ओपन करेंगे तो हो सकता है प्रोबेबली ये ज़्यादा स्पीड से ओपन हो जाए, बट फर्स्ट टाइम जब आप इसको ओपन करेंगे थोड़ा सा टाइम लेगा, क्योंकि जो प्लगइन्स वगैरह जो चीज़ें इंस्टॉल होने वाली होंगी बैकग्राउंड के ऊपर वो खुद ब खुद उनको इंस्टॉल कर देगा। इंस्टॉल करने के बाद ये कुछ इस तरीके का लुक आपके सामने इस टाइम आ रहा है। अब यहाँ पे हम लोगों ने अपनी आसानी के लिए कुछ जो है ना वो सेटिंग्स करनी है। वैसे तो इसकी डिटेल एक्सप्लेनेशन जो है वो सेशन के दौरान मैं सब स्टूडेंट्स को, सब कैंडिडेट्स को गाइड कर दूंगा कि किस तरीके से इस्तेमाल करना है। ये वीडियो जस्ट सेटिंग्स और टूल इंस्टॉलेशन के हवाले से थी। तो अब यहाँ पे इसकी जो सेटिंग्स करनी है, उस सेटिंग्स के अंदर जो चीज़ें करने वाली हैं, आप देखें ऊपर हम डायरेक्ट टाइम वेस्ट के विंडो के टैब में आ जाते हैं जहाँ पे हमारा मेन काम होगा। विंडोज़ के ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो सबसे पहली चीज़ जो इसके अंदर चेंज करनी है वो टूल बार की करनी है। आप देखिए यहाँ पे बेसिक वाला टूल बार है, ये साइड पे टूल बार हमारे पास अवेलेबल है। बेसिक वाला है, हमें एडवांस वाला चाहिए, तो सिंपली एडवांस वाले के ऊपर एक दफ़ा क्लिक कर देंगे। जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कुछ ऑप्शंस जो है वो आपके पास इंक्रीज हो गए। अगर आप चाहें तो इसको थोड़ा सा एक्सपैंड भी यहाँ से कर सकते हैं। तो सारे ऑप्शंस आपके सामने इस टाइम विजिबल है। दूसरी चीज़ जो अब करनी है, हम लोग यहाँ पे देखिए कुछ शॉर्टकट्स हमारे पास अवेलेबल है, प्रॉपर्टीज, लेयर, लाइब्रेरी वगैरह वगैरह, ऐसे के डिफरेंट शॉर्टकट्स जो है वो हमने यहाँ पे ऐड करने हैं ताकि क्विकली हम लोग अपनी वर्किंग को ना ईजी कर सकें उसके साथ। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पे जो से ऑप्शन मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ वही ऑप्शंस आपने भी यूज़ करने हैं। अपनी मर्जी से आप और ऑप्शंस भी यूज़ कर सकते हैं, बट जो ऑप्शंस मैं बता रहा हूँ वो ज़्यादा इस्तेमाल के हमारे होंगे। जैसे अलाइन का ऑप्शन है, अलाइन पे क्लिक किया तो अलाइन वाले कुछ हमारे पास ऑप्शन आ गए। फिर से विंडोज़ की टैब में जाते हैं, अपीयरेंस के ऊपर क्लिक करते हैं, अपीयरेंस का हमारे पास आ गया। इसी तरीके से हमें यहाँ पे ब्रशेस चाहिए, इसी तरीके से हमें यहाँ पे विंडोज़ की टैब में दोबारा आते हैं, कलर्स चाहिए। जब आप देखें कलर के ऊपर जब आप क्लिक करते हैं तो आपके पास कलर और कलर गाइड दोनों चीज़ें आ जाती हैं। इसी तरीके से जब आपने ब्रशेस पे क्लिक किया था तो सैम्पल्स भी उसके साथ आ गए थे। अलाइन पे क्लिक किया था तो ट्रांसफॉर्म और पैथ फाइंडर भी हमारे पास जो है वो आ गए थे। इसी तरीके से अब और हमें क्या चाहिए, ग्रेडियंट हमें चाहिए। इसी तरीके से हमें लेयर्स का ऑप्शन जो है वो चाहिए। अब देखिए लेयर्स का ऑप्शन ऑलरेडी अवेलेबल था, उसने ब्लू कलर के यहाँ पे दिखा दिया था कि लेयर्स का ऑप्शन ऑलरेडी अवेलेबल है हमारे पास यहाँ पे। उसके बाद हमें क्या चाहिए जी, उसके बाद हमें चाहिए प्रॉपर्टीज़ का सेक्शन। तो वो प्रॉपर्टीज़ का सेक्शन भी उसने बता दिया कि ऑलरेडी यहाँ पे हमारे पास अवेलेबल है। तो हम चेक करते जाएंगे कि यहाँ पे कौन सा ऑप्शन ऐसा हमारे पास है जो अवेलेबल नहीं है। सारे के सारे ऑप्शन हम यहाँ पे अपने यूज़ करेंगे। नेक्स्ट हम चलते हैं स्ट्रोक के ऊपर। स्ट्रोक हमें चाहिए तो स्ट्रोक यहाँ पे ऐड हो गया हमारे पास। मज़ीद देख लेते हैं कौन कौन से ऑप्शन हैं। अब यहाँ पे मज़ीद हमारे पास कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं है जिसको हमने इस्तेमाल करना। हाँ, बाकी बहुत सारे ऑप्शन हमें और इस्तेमाल करने पड़ेंगे, वो हम साथ साथ यहाँ से ऐड भी कर सकते हैं।
तो ये सारे के सारे ऑप्शंस आपके पास ऐड हो गए हैं। सिंपली आपने करना क्या है कि इनको पकड़ के ऐसे इस तरीके से आप ड्रैग एंड ड्रॉप जो है वो यहाँ पे करते रहेंगे। अगर ड्रैग एंड ड्रॉप नहीं भी आप करना चाहते, इसको आप थोड़ा सा इस तरीके से शिफ्ट कर सकते हैं, इसको यहाँ पे ऐड कर सकते हैं इनको इस तरीके से। पहले मैंने क्या किया, इसको मिनिमाइज किया। आप देखें ये दोबारा से यहाँ पे ओपन हो रही है। तो हम क्या करते हैं, इसको अपीयरेंस को यहाँ से पकड़ते हैं, पकड़ के यहाँ पे ब्लू सेक्शन जहाँ पे हो रहा है उधर इसको छोड़ देंगे इस तरीके से। तो जितने भी हमारे पास ऑप्शंस हैं वो सारे के सारे इस तरीके से हमने सेटिंग कर लेनी है। अब सारे हमें पता होंगे कि ऑप्शंस किस जगह पे है, और हमारा जो आर्ट वर्क होगा यहाँ पे इस एरिया के अंदर वो भी डिस्टर्ब नहीं होगा। तो सारे के सारे ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल है। जो भी ऑप्शन हमें चाहिए जस्ट उसके ऊपर वन टाइम क्लिक करेंगे और उसके फर्दर ऑप्शंस जो है वो हमारे सामने इस तरीके से ओपन हो जाएंगे। तो ये वो सेटिंग्स थी जो आपने कर लेनी है आपने किसी भी टूल के अंदर जब भी आप इसको इंस्टॉल करते हैं। जरूरी नहीं है एडोब इलस्ट्रेटर, और भी बहुत सारे टूल हैं जिनके अंदर अदर शॉर्टकट्स हमारे पास मिल जाते हैं। जस्ट आपने देखना है कि आपको क्या क्या चीज़ जो है वो रिक्वायर्ड है, उसको आपने अपनी आसानी के लिए फ्रंट पे ले आना है। बाकी सारी चीज़ें तो वैसे ही बंदा बाद में इस्तेमाल करता रहता है। तो ये था छोटा सा सेशन, होप सो आपको समझ आ गई। फिर भी अगर कोई डाउट हुआ तो मज़ीद हम इसको सेशंस के अंदर डिस्कस कर लेंगे। अल्लाह हाफिज़।